नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। सिविल सर्विसेज 2021 में धमतरी जिले के 3 होनहार युवाओं ने ऊंची उड़ान भरी है। देश के सबसे बड़े एग्जाम में इनकी उपलब्धि वाकई बड़ी सफलता है। सामाजिक सहित कई संगठनों से जुड़े लोग इन होनहार युवक युवतियों के स्वागत कर सम्मान कर रहे। गुरुवार को जिला प्रशासन ने कलेक्टोरेट में इनका सम्मान किया और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि यूपीएससी की परीक्षा में शांति कॉलोनी के यीशु अग्रवाल ने 81वीं रैंक, पंचवटी कॉलोनी के प्रखर चंद्राकर ने 102वीं रैंक और मगरलोड के भैंस मुंडी निवासी पूजा साहू ने 199वीं रैंक के साथ सफलता हासिल की है। कलेक्टोरेट पहुंचे भावी कलेक्टरों ने अपनी सफलता के कुछ नुस्खे और कुछ बातें शेयर की। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी सफलता की कहानी। मेरा ऑल इंडिया रैंक 102 है। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। मैं धमतरी जिला धमतरी से ही हूँ और मेरी जो शिक्षा है 12th तक यही मॉडल स्कूल में हुई थी और उसके बाद मेरा NIT रायपुर से मैंने बीटेक किया 2017 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थ्रू। उसके बाद मेरा NTPC में चयन हुआ। NTPC में रहते हुए मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए परीक्षा दिया और उसके थ्रू मेरा इंडियन रेलवेज़ में मैं अभी कार्यरत हूँ। मेरा जो पोस्टिंग है अभी उड़ीसा में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो था ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। इसके लिए मैंने एक्चुअली 1 साल का लीव लेके मैंने इसके लिए तैयारी किया था अपना सिविल सर्विसेज के लिए। तो जी ये मेरा जो है मोटा मोटी ब्रीफ। पढ़ाई कैसे करते थे जी मैंने एक्चुअली 1 साल का मैंने लीव लिया था रेलवे में आने से पहले और उस टाइम पे मैं कुछ टाइम तक दिल्ली में था। फिर मेजॉरिटी टाइम अपना घर में रह कर के मैंने तैयारी किया था। मैंने कोचिंग लिया था शुरू में। इसके बाद फिर मेरा जो था वो मैंने घर में और फिर ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने सेकेंड अटैम्प्ट जो दिया था वो ट्रेनिंग के साथ साथ में मैंने दिया था। मोटा मोटी मैं निकाल लेता था 7-8 घंटे ट्राई करता था मैं निकालने का। इतना कई बार होता था। IAS में चयन हुए तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी इसका श्रेय तो मेरे पेरेंट्स को ही जाता है। मेरे पेरेंट्स, फादर मदर, मेरी दादी, ठीक है, मेरे चाचा जी, इन दोनों चाचा जी जो हैं उनका जो ये रहा है कंट्रीब्यूशन रहा है ये मैं मतलब नहीं बता सकता। साथ ही साथ में मेरे स्कूल के टीचर्स का, मेरे कॉलेज का और जो रेलवे में जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं इनका कांस्टेंट मोटिवेशन रहा है। जो जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका तो इन सभी का साथ साथ तब जाके मैं ये अचीवमेंट बेसिकली मुझे मिला है। IAS बन गए हैं, आपसे कुछ और सीखने को मिलेगा सभी को, तो क्या आप बनना चाहेंगे, किसी को सीख देना चाहेंगे आप? जी श्योर मतलब मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो भी आ रहे हैं, जो भी जिनको भी किसी भी तरह की कुछ भी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा ही अवेलेबल रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका अच्छे से तैयारी करें छत्तीसगढ़ से, धमतरी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें चयन हो। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी और जितना भी हो सकेगा मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। आप फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं IAS बनने में? जी अभी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसका बता नहीं सकता। किस प्रकार की कमियाँ नजर आती है आपको? धमतरी में ऐसा चीज़ नहीं है। धमतरी ज़िले में ज़रूर बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिनको कि टैकल करना ज़रूरी है। तो मैं पहले ये बोलूँगी कि पहले वो डिसाइड कर लें उनको क्या करना है और एक बार डिसाइड कर लें तो उनको पूरी मेहनत इसी के लिए करनी चाहिए। इधर उधर भटकना नहीं चाहिए और ना ही अपने आसपास नेगेटिविटी आने देनी चाहिए। बस पूरी मेहनत जी जान से इसी जो उन्होंने डिसाइड किया अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगा देना चाहिए। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट मेरा प्री नहीं निकला था तो वही ऐसे 2 बार लगातार फेल हुई थी तो वो एक नेगेटिविटी आ गई थी अंदर, क्या पता डर लगने लगा था होगा नहीं होगा। तो एक ये चीज़ थी। दूसरा था कि आंसर राइटिंग वगैरह में टेस्ट वगैरह बहुत दिए थे इस बार। जो तीसरा अभ्यास था उसमें प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे टेस्ट दिए थे, लगभग 80 प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट दिए थे। फिर मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी बहुत की थी। रोज कम से कम 10-12 आंसर लिखा ही करती थी ताकि वो 6 घंटा लिखना होता है मेंस एग्ज़ाम में तो वो हो पाए। और बोलने के वक्त थोड़ा मैं तेज़ बोलती हूँ तो उसके लिए प्रैक्टिस की थी कि मैं धीरे बोलूँ
ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की थी, जो पढ़ा है उसको बहुत ज़्यादा बार रिवाइज करने की कोशिश की थी ताकि चीज़ें मन में रहें और एग्ज़ाम हॉल में जब मैं जाऊँ तो क्वेश्चन देखते ही कुछ चीज़ें दिमाग में आ जाए ताकि मैं लिख सकूँ, ज़्यादा टाइम न लगाऊँ सोचने में। कि आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है और पूरी मेहनत उसी के लिए कीजिए, उसको पाने के लिए इधर उधर मत भटकिए, दूसरों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। आपको कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि आप शायद नहीं कर सकते, आप पे क्वेश्चन उठाएंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है 10 बार आप वही चीज़ सुनोगे तो आपके मन में भी वो सवाल आ जाता है। तो इस चीज़ को मत आने दीजिए, बस जी जान से उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप जुट जाइए। सर मेरा 81st रैंक आया है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ किया था मैनेज के लिए? सर मैंने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्ट किया था अपने ऑप्शनल के लिए। अभी आप किसी जॉब में क्या किसी सर मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। प्रैक्टिसिंग चार्ज? आप इस रैंक के लिए जो आपने पढ़ाई की, सेकंड अटेम्प्ट आप बता रहे हैं, तो कितनी मेहनत आप समय देते थे पढ़ाई के लिए कि आप अकाउंटिंग में भी हैं और आपको स्टडी भी करना है? सर मेरा प्राइमरी फोकस पढ़ाई के ऊपर ही था, तो मैं कोशिश करता था कि दिन में 8 से 10 घंटे मैं इसको दे पाऊँ, तो ऐसा मेरा एंडेवर था इसमें। कोई कोचिंग वगैरह भी आपने ली? हाँ सर मैंने विजन IAS की वर्चुअल क्लासेस ली थी, पढ़ाई मैंने घर से रहकर ही करी है। ये कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तो उसका फ़ायदा मिला कि नुकसान हुआ? सर मेरे लिए मतलब मेरी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ उसका कुछ, क्योंकि उससे पहले से मैं घर पे रह के खुद से पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे लिए उससे कुछ खास फ़र्क फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ। छोटी फर्स्ट रैंक आया है, अभी तो कुछ प्रोसेस और होने, तो आपके पास कुछ ऑप्शन अगर मिलते हैं आपको IAS IPS या और अदर जो इसमें रहते हैं, आप किस में जाना पसंद करेंगे? सर मेरा IAS पहला प्रेफरेंस होगा, लेकिन जो भी सर्विस मुझको अलोकेट होती है मैं अपना 100% उसमें देना चाहूँगा। पब्लिक सर्विस में जाने के लिए आपने इतनी मेहनत की, आप एग्ज़ाम भी क्लियर किए, पब्लिक सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं? सर मुझको लगता है कि प्रॉफिट के लिए या पर्सनल मोटिव के लिए काम सभी करते हैं, उससे ऊपर उठ के कुछ अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए करना एक ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन होगा, जिसमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो है ही, साथ में आप अपनी सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे पॉजिटिवली, तो इसलिए मेरा फोकस इस पर था। ठीक है, आप IAS बनना चाहते हैं, तो IAS में आप बतौर कलेक्टर काम करना चाहते हैं और कोई सा पोस्ट आपके ध्यान में है कि एक ड्रीम जो जॉब होती है, ड्रीम पोस्ट जो होता है वो क्या है? सर स्टार्टिंग तो एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होगी, लेकिन जैसे ही उसमें जो भी करियर प्रोग्रेशन के एवेन्यूज़ होते हैं, तो जो भी टॉप मोस्ट पोस्ट पॉसिबल है मेरे लिए, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल तक मैं वहाँ तक पहुँचना चाहूँगा। धमतरी से हैं आप, और अगर धमतरी के कलेक्टर बनते हैं तो पहला काम क्या करना पसंद करेंगे? सर वैसे तो धमतरी का कलेक्टर मैं बन नहीं सकता रूल्स के अकॉर्डिंग, ये एक काल्पनिक सवाल है। हाइपोथेटिकली अगर ऐसा होता है तो सर मेरा धमतरी डिस्ट्रिक्ट एक बहुत वाइड है, शहर के लिए मेरा फोकस जो अर्बनाइजेशन हमारा हो रहा है वो हैप्पीजेड लगता है मुझको, तो उसकी प्लानिंग पे थोड़ा फोकस रहेगा। उसके अलावा धमतरी में टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है, जो हम जबर्रा नगरी साइड देखते हैं, एक सीता नदी उदंती का डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट एवेन्यू हो सकता है फ्यूचर में, तो इन चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सोशल डेवलपमेंट हो। UPSC का अच्छा खासा क्रेज़ बढ़ा है, हमने देखा है, तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं, आपने तो गंगा पार कर ली, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या आपके एक्सपीरियंस से कोई टिप्स देना चाहें? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपने गोल के लिए आप डेडिकेटेड हैं, तो कोई भी चीज़ टफ़ नहीं है। अगर आप जो मेहनत की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है, लोगों को इसके लिए सोचना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। इसके सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है? मेरे पेरेंट्स को जाता है, नो डाउट। बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है ज़िले वासियों के लिए, ज़िले के लिए। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने आज उनको सार्वजनिक रूप से कलेक्ट्रेट में सम्मान किया है, हमारे ज़िले का गौरव उन्होंने बढ़ाया है। और जो 3 बच्चे हैं वो सिलेक्शन हुए हैं, उससे एक संदेश जाएगा कि धमतरी के सभी बच्चे भी इस तरह तैयारी करके वो UPSC क्रैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और इससे पूरे हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और सभी कंपटीशन में बैठ के वो अपना भविष्य बनाने के लिए इस तरह का प्रतियोगिता में कर सकते हैं।
एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।